अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। तो इसमें है फाइंड करेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो हमारे पास नंबर है जिसका हमने करेक्टरिस्टिक बताना है, जिसको उर्दू में ख़ासा कहते हैं, इंग्लिश में करेक्टरिस्टिक। तो हमारा सवाल है 5287। सॉल्व लिखा, सवाल हमने दोबारा लिख लिया। तो अब हमने इसमें ये देखा, इस सवाल में कहीं पर भी पॉइंट यानी डेसिमल नहीं लगा हुआ। तो इस सूरत में डेसिमल लास्ट में लगा हुआ होता है। तो पहले हम बुक में देखते हैं कि उन्होंने हमें क्या तरीका बताया है करेक्टरिस्टिक मालूम करने का। तो पेज नंबर 26 हमारी जो 9th क्लास की मैथ की बुक है उसमें बता रहे हैं इस बॉक्स में नंबर है 725 और इसमें कहीं पर भी डेसिमल नहीं लगा हुआ। अब अगर हम इसको, जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था 2.1 का, जब हमने नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा था, तो यहाँ ऐसे नंबर जिनका डेसिमल ना हो तो वह लास्ट में होता है, और उस नंबर को हम यहाँ से डेसिमल को उठाते हैं लास्ट से और उसको लेके जाते हैं फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट नंबर तक, यानी 7 के बाद जितना वो पॉइंट डिजिट क्रॉस करता है 1 to 7 के बाद, जैसे यहाँ पे लगाया हुआ है 7 के बाद पॉइंट है, तो इस डेसिमल ने 2 डिजिट क्रॉस किए 5 और 2, तो वही बन जाता है 10 की पावर 2। तो जो 2 यानी कि जितने इस डेसिमल ने डिजिट क्रॉस किए थे वही पावर जो 2 है वही हमारा करेक्टरिस्टिक है। इसी तरह अगर हम दूसरी यहाँ पे एग्जांपल देखें 9.87 हमारा सवाल है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं 9 के बाद जो पॉइंट आ रहा है वो ऑलरेडी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट नंबर के बाद आ रहा है, यानी पॉइंट अपनी सही जगह पर है, राइट प्लेस पर है। तो इस सूरत में हमें पॉइंट को कहीं ना इस तरफ लेकर जाना है ना इस तरफ लेकर जाना है, क्योंकि पॉइंट सही जगह पर है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट नंबर के आगे ही लगा हुआ है। जब हमने पॉइंट को कोई डिजिट क्रॉस नहीं कराया तो 10 की पावर 0, 10 की पावर 0, क्योंकि डेसिमल ने कोई हिंसा क्रॉस नहीं किया, तो इसका करेक्टरिस्टिक 0 आया। अब हम देख लेते हैं कि ऐसे नंबर जिसमें 0 पॉइंट यानी कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे पॉइंट नहीं आ रहा बल्कि पीछे आ रहा है, तो अगर हम यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट नंबर के बाद इसको लगाएंगे यहाँ पे आके 4 के बाद, जैसा कि यहाँ पे लगा हुआ है, तो इस डेसिमल ने जितने डिजिट क्रॉस किए 1 2 3 4 वही बन जाएगी 10 की पावर 4। अब चूँकि ये लेफ़्ट टू राइट आया इसलिए इसकी पावर -4 है, तो यही -4 हमारा करेक्टरिस्टिक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब यहाँ से पॉइंट को हमने लिया और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट नंबर के बाद आके रोका, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो डेसिमल ने एक डिजिट क्रॉस किया तो पावर -1, तो यहाँ पर भी आंसर हमारा करेक्टरिस्टिक -1 है। तो अब हम इसी उसूल के तहत अपने पहले सवाल को देखते हैं। तो हमारा जो पहला सवाल है इसमें यहाँ पर डेसिमल है, क्योंकि सवाल में कहीं नहीं लगा हुआ, तो यहाँ से हमने डेसिमल लिया, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट नंबर के बाद लिखा, यहाँ पर इसको लगाया, तो इस डेसिमल ने जितने नंबर क्रॉस किए 1 2 3 वही हमारा करेक्टरिस्टिक है, इज इक्वल टू 3। दूसरा जो सवाल है हमारा, इसमें अगर हम गौर करें तो 59.28 इस सवाल में पॉइंट लगाया गया है, लेकिन ये राइट प्लेस पर नहीं है। राइट प्लेस तब इसकी बनेगी जब ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट नंबर के बाद लिखा जाएगा। तो जब इस पॉइंट को हम यहाँ से इसकी राइट प्लेस पर लेकर आएंगे तो इसने एक डिजिट क्रॉस किया 9 का, तो इसका करेक्टरिस्टिक 1 है। तीसरे सवाल में देखते हैं कि 0.0567 सॉल्व लिख के अगेन हमने जो क्वेश्चन था वो लिख लिया। अब पॉइंट के बाद 0, तो हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट नंबर के बाद लगाना होता है, वो है 5। 0 के बाद नहीं लगाना, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट नंबर के बाद लगाना है। तो यहाँ से हमने पॉइंट उठाया
और यहाँ पर लगाया, इसने जितने डिजिट क्रॉस किए और ये लेफ़्ट टू राइट है तो इसका करेक्टरिस्टिक -2 है। 4 पार्ट की तरफ आते हैं। इसमें हमारा जो क्वेश्चन है वो है 2, 3, 4.7। तो अब ये राइट टू लेफ्ट जाएगा, डेसिमल फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट नंबर के बाद यहाँ आएगा। तो जब हम इस पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट नंबर के बाद लेके जाएंगे तो इसने 2 डिजिट क्रॉस किए, तो यहाँ पर हम इसका करेक्टरिस्टिक 2 लिख देंगे। अब हम देखते हैं पार्ट 5 को। पार्ट 5 में 0.0000 4 दफ़ा 0, उसके बाद 49। तो सवाल हमने अगेन लिख दिया। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट नंबर के बाद अगर हम इस पॉइंट को लेके जाते हैं तो वो 4 के आगे यहाँ लिखा जाएगा, 4 के बाद। तो यहाँ तक हम देखते हैं कि इसने कितने डिजिट क्रॉस किए, 1 2 3 4 5। तो चूँकि ये लेफ़्ट टू राइट है इसलिए ये -5 है इसका आंसर। अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर 6। इस सवाल में यहाँ पर पॉइंट है लास्ट में जो कि नहीं लगाया जाता, और इस लास्ट वाले पॉइंट को हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट नंबर के बाद लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ से पॉइंट आया फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट नंबर के बाद यानी 1 के बाद, तो यहाँ से हम गिने 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर 5 है। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.3 के दूसरे सवाल की तरफ। फाइंड लोगारिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो इसका जो सवाल है वो है 43। सॉल्व लिखा, अगेन क्वेश्चन लिखा। तो इसमें अगर हम देखें इस सवाल में पॉइंट कहीं पर भी नहीं शो हो रहा हमें, तो इसका पॉइंट यहाँ लास्ट में है। तो इसका अगर हम करेक्टरिस्टिक निकालें तो पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लिखेंगे यहाँ पर 4 के बाद। तो इस डेसिमल ने जितने डिजिट क्रॉस किए वो इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। तो इसने 1 डिजिट क्रॉस किया था तो इसका यहाँ पर 1 आ गया। अब मेंटीसा निकालना है, तो लोग वाली रकम को हमने चूँकि इसको लोग के टेबल में देखना है तो 43 है। एंटी लोग हमेशा पॉइंट के बाद वाली रकम का निकाला जाता है। अब इसमें अगर हम देखें 43 को लोग के टेबल में, बुक के पेज नंबर 283 पर लोगारिथम्स वाले पेज पर 43 को अगर हम देखते हैं तो 43 हमें मिल जाता है यहाँ पर 43, और इसको हम 0 के कॉलम में देखेंगे क्योंकि इस 43 के बाद कोई रकम नहीं है। तो यहाँ पर हम 0 मान लेते हैं क्योंकि आगे कोई भी नंबर नहीं है, इस वजह से हम इसको 0 मान लेंगे। तो 43 को अगर हम 0 के कॉलम में देखें तो जो फर्स्ट कॉलम होता है 43 के बाद फर्स्ट जो कॉलम है वो 0 का, फिर आगे 1 2 3। तो इसको अगर हम देखें तो यह है 6 3 3 5। तो मेंटीसा हमारा आ जाएगा पॉइंट के बाद मेंटीसा आ गया 6 3 3 5। अब लोग 43 निकालने के लिए हमें इसका जो हमने अभी करेक्टरिस्टिक मालूम किया था 1, इसमें ऐड कर देंगे मेंटीसा। तो 1 प्लस मेंटीसा 0.6335। मेंटीसा हमेशा पॉइंट के बाद लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमने 1 लिखा और उसके अंदर ऐड कर दिया प्लस 0.6335। जब इसको हम कैलकुलेटर की मदद से ऐड करेंगे तो 1 में 0 ऐड करें तो 1, पॉइंट के बाद वाली रकम वैसे की वैसे आ गई। तो हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट है हमारा 579। तो यहाँ पर इसका डेसिमल आ रहा है, डेसिमल को हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके जाएंगे तो यहाँ आएगा। डेसिमल ने 2 डिजिट क्रॉस किए तो इसका करेक्टरिस्टिक 2 आ जाएगा, 2। ये 1 और 2, 9 और 7, 2 डिजिट क्रॉस किए, 2 आ गया। अब हमने 57 को 9 के कॉलम में देखना है। पिछले सवाल में हमारे पास सिर्फ 43 था, इसलिए हमने खुद से 0 लगा के 0 के कॉलम में देखा। तो यहाँ पर हमारे पास 57 के बाद 9 आ रहा है, तो हम अब 57 को 9 के कॉलम में देखेंगे। तो इस पेज पर जो फर्स्ट पेज है यहाँ पर 49 तक हैं लोगारिथम दिए हुए, और अगर हम अगले पेज पर देखें तो 57 को 9 में देखना है। तो 57 हमारा आ रहा है यहाँ पर। 57 को 9 के कॉलम में देखें तो 7 6 2 7।
तो यहाँ हमने पॉइंट के बाद 7627 लिख दिया। अब जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया, जो उसका करेक्टरिस्टिक था 2, उसके अंदर मेंटिसा को ऐड कर दिया, तो 2 में 0 जमा करेंगे 2, बाकी रकम वैसे की वैसे। 2 में 0 जमा करेंगे 2, बाकी रकम वैसे की वैसे। तीसरे पार्ट की तरफ आते हैं, तो तीसरा पार्ट है हमारा 1.982। तो यहाँ पर पॉइंट सवाल के अंदर अपनी राइट प्लेस पर है, यानी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट नंबर के बाद है, तो इसलिए यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, क्योंकि हमने पॉइंट को उसकी जगह तब्दील नहीं की। इसको कोई हम ना आगे डिजिट में लेके गए ना पिछले डिजिट में लेके गए, तो ये 0। अब मेंटिसा निकालने के लिए 19 को 8 में देखेंगे और डिफरेंस 2 के टेबल में देखेंगे। तो 19 हमारा आ जाएगा फर्स्ट पेज पे। 19 को 8 में देखेंगे, ये 19, और ये हम 8 के कॉलम में अगर देखें तो ये 8 है, ये 8। तो 8 और यहाँ से 19 हमारा बनता है 2967। इसको हम साइड पर लिख लेते हैं 2967। आगे है 2, तो अब 19 को जो हमने देखा 2967, और इसको हम मेन डिफरेंस में 2 के कॉलम में देखेंगे तो 4 आ रहा है। ये 1 कॉलम है, ये 2, तो 4 आ रहा है। तो इसके अंदर हम अगर 4 को ऐड कर देते हैं, यानी 2967 ऐड कर देते हैं 4 को, 7 + 4 11, 1 कैरी, 6 + 1 7, यहाँ 9 और 2 ऐसे, तो ये हमारा मेंटिसा आ जाता है 0.2971। इसके अंदर अगर हम 0 को ऐड भी करते हैं तो हमारा सेम वही आंसर आ जाएगा 0.2971। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट की तरफ। तो इसके अंदर कह रहे हैं 0.0876। तो इसका करेक्टरिस्टिक निकालने के लिए पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके जाएंगे। पॉइंट ने 2 डिजिट क्रॉस किए, लेकिन लेफ़्ट टू राइट, तो इसलिए -2। अब 87 को 6 के कॉलम में देखेंगे, तो हम लोगारिथम वाले पेज से 87 को 6 के कॉलम में देखेंगे। 87 हमारे पास आ रहा है 6 के कॉलम में 0 1 2 3 4 5 6, तो 9425। तो यहाँ हमने लिख दिया 9425 -2, जो इसका करेक्टरिस्टिक था, -2 लिख के इसके अंदर प्लस कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आएगा -1.0575। यानी कि कैलकुलेटर पर हम माइनस पहले लिखेंगे, फिर 2, फिर प्लस 0.9425, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम पार्ट 5 की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर भी जैसे अभी हमने सवाल किया, इसके अंदर भी हम पॉइंट को लेफ़्ट टू राइट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेकर गए, तो इसने 2 डिजिट क्रॉस किए, -2 आ गया। अब इसका मेंटिसा देखेंगे 47 का, 0 में नहीं, 47 का अगर हम लॉग के टेबल में से देखें, आगे कोई डिजिट नहीं है तो 0 में देखेंगे। तो 47 को अगर हम 0 के कॉलम में देखें, 47 ये आ गया 47 को 0 के कॉलम में देखा 6721, तो ये आ गया 6721। तो सेम उसी तरह जैसे पिछले सवाल में किया था, -2 कैलकुलेटर पे लिखकर प्लस 0.6721, जब हम इसका आंसर निकालेंगे इक्वल का बटन दबाकर, तो आंसर आएगा -1.3279। अब हमारा जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो है 0.000354। तो इस पॉइंट ने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक जाना है, तो इसने क्रॉस किए 1 2 3 4 डिजिट क्रॉस किए, मगर लेफ़्ट टू राइट अगर ये डेसिमल डिजिट क्रॉस करता है तो माइनस में, और अगर राइट टू लेफ़्ट जाता है तो प्लस में, तो -4 आ गया। अब इसका मेंटिसा देखेंगे 35 को 4 के कॉलम में, 35 को 4 के कॉलम में अगर हम देखें तो 35 को 4 के कॉलम में 5490 -4 वैसे लिखा, -4 प्लस 0.5490 लिखेंगे, तो हमारा आंसर आता है -3.451। यही हमारा आंसर। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 2.3। इसमें कह रहे हैं इफ़ लॉग 3.177 इज इक्वल टू 0.5019। तो इसमें मेंटिसा उन्होंने हमें पहले बता दिया, चूँकि
पॉइंट अपनी राइट प्लेस पर है, तो इसलिए यहाँ पर इसका करेक्टरिस्टिक 0 आ रहा है, डिजिट कोई इधर उधर नहीं गया। और 31 को 7 में मीन यानी मीन डिफरेंस यानी आगे डिफरेंस 7 में देखा, तो वो ये उन्होंने जो बुक में दे दिया है यही रहेगा 0.5019। सवाल में उन्होंने हमें ये वैल्यू बता दी है। तो अब हम फाइंड करते हैं, देन फाइंड log 3177। तो log 3177 को अगर हम देखें तो इसका पॉइंट यहाँ है, यहाँ से पॉइंट फर्स्ट नॉन 0 डिजिट के बाद आएगा यहाँ पे। तो इस डेसिमल ने 1 2 3 डिजिट क्रॉस किया, तो इसका करेक्टरिस्टिक 3 आ जाएगा। और मेंटिसा चूँकि मैं पहले भी बता चुका हूँ यही रहेगा, तो मेंटिसा 0.5019 लिखा। log 3177 का मेंटिसा में जब इसका हम log मालूम करेंगे तो इसका करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड कर देंगे, यानी कि इनको प्लस किया तो हमारा जवाब 3.5019। 3 जब 0 में ऐड होगा तो 3, आगे डेसिमल के बाद वही रकम वैसे की वैसे उतार ली। तो इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें कह रहे हैं 31.77, log लिया 31.77। तो इस पॉइंट ने एक डिजिट क्रॉस किया, यहाँ पे आया, तो एक डिजिट क्रॉस करने की वजह से इसका करेक्टरिस्टिक 1 है। मेंटिसा मैंने कहा इसमें सेम रहेगा 0.5019। तो जब हम इसका log 31.77 का log लेंगे तो इसमें 1 प्लस मेंटिसा ऐड करेंगे, 1 में 0 ऐड हुआ 1, 5019 में से। तो इसका जो लास्ट पार्ट है उसमें 0.03177 log 0.03177 लिखा। तो अब ये लेफ़्ट टू राइट जाएगा फर्स्ट नॉन 0 डिजिट के बाद, तो यहाँ से इसने 2 डिजिट क्रॉस किए, -2, मेंटिसा वही रहा, -2 प्लस 0.5019। तो आंसर -1.4981, यही हमारा आंसर है।